चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 4 में या धारा 5 में। राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 में। रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये आप रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 3 की बात की जा रही है, जो 1908 का एक्ट है, उसकी धारा 3 में रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है, राज्य सरकार रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है। धारा 3 के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत या धारा 6 के अंतर्गत। तो ये धारा 6 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि राज्य सरकार रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार की जो नियुक्ति करती है वो कहाँ करेगी, धारा, ये आप रखेंगे धारा 6 में। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा जो 1908 का एक्ट है उसकी धारा 6 में, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। उप रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में या जब उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त है तब अनुपस्थिति के दौरान या जब कि रिक्त स्थानों की पूर्ति न हो जाए उप रजिस्ट्रार होगा। क्या होगा, किस पद को निभाएगा? वह व्यक्ति जिसे जिले का रजिस्ट्रार नियुक्त करता है, जिसे जिला न्यायाधीश नियुक्त करता है, वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वो व्यक्ति होगा जिसे जिले का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा, वो इस उप रजिस्ट्रार की भूमिका को निभाएगा। ये आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में या उसके पद रिक्त होने की स्थिति में वह महानिरीक्षक अन्य व्यक्ति की नियुक्ति का प्रतिवेदन करेगा। कब करेगा, राज्य सरकार से या जिला न्यायाधीश से? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 1 है, राज्य सरकार से प्रतिवेदन करेगा नियुक्ति के लिए। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अग्निशय संदूक, जिसे आप फायर प्रूफ बॉक्स भी कह सकते हैं, उसका प्रयोग होता है काहे में, ये आपको बताना है। रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों की अभिरक्षा में, सभी कार्यालयी दस्तावेज रखने के लिए, फाइलों को रखने के लिए, चौथे में 1 एवं 2 दोनों। देखनी है, ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अग्निशय संदूक एक फायर प्रूफ बॉक्स होता है जिसमें कि आग नहीं लगती है, और उसमें जो रजिस्ट्रीकरण अभिलेख है उसकी अभिरक्षा करने के लिए इस संदूक का प्रयोग कहा जाता है, जिसे हिंदी में तो कहते हैं अग्निशय संदूक, और अंग्रेजी की बात की जाए तो इसे फायर प्रूफ बॉक्स कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकों को कंप्यूटर फ्लॉपियों और डिस्केट्सों इत्यादि में रखने का प्रावधान किस धारा में है? हम रजिस्ट्रेशन अधिनियम की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की बात कर रहे हैं, तो उसे किस धारा में पुस्तकों को कंप्यूटर फ्लॉपी और डिस्कों को रखने का प्रावधान दिया गया है, ये आपको बताना है। धारा 16, धारा 16 के, धारा 17 या धारा 32? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, धारा 16 के में इन सब चीज़ों को रखने का प्रावधान दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधी विधियों जो संशोधित अधिनियम 2001 का है उसके द्वारा निम्न में कौन सी धारा जोड़ी गई है? धारा 16 के, धारा 23 के, धारा 32 के, या उपर्युक्त सभी? कौन सी धारा को जोड़ा गया है रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित विधियों संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा? ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन 4 सही है। ये कै करके 4 धाराओं को जोड़ा गया है, उपर्युक्त सभी इसमें ये धाराएं जोड़ी गई हैं रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधी विधियों संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जिले का न्यायाधीश रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में या उसका पद रिक्त होने पर रजिस्ट्रार हो सकता है किस धारा के अंतर्गत, ये बताना है। धारा 10 के अंतर्गत, धारा 11 के अंतर्गत, धारा 12 के अंतर्गत, या धारा 13 के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा धारा 10 के अंतर्गत, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जब रजिस्ट्रार अपने जिले में कर्तव्यारूढ़ होने के कारण अपने कार्यालय से अनुपस्थित है तो वह नियुक्त कर सकेगा किसको? उप रजिस्ट्रार को, किसी अन्य व्यक्ति को, 1 एवं 2 दोनों को, केवल 1 को? तो वो
दोनों को नियुक्त कर सकेगा, किसी अन्य व्यक्ति को या उप रजिस्ट्रार को, जब रजिस्ट्रार अपने जिले में कर्तव्यरूढ़ होने के कारण अपने कार्यालय से अनुपस्थित है, यानी कि वो ऑफिस में नहीं जा रहा है, वो फील्ड में है, अपने जिले में कर्तव्यरूढ़ है, तो उप रजिस्ट्रार को भी नियुक्ति कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को वो नियुक्ति दे सकता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। रजिस्ट्रार के अपने जिले में कर्तव्यरूढ़ होने के कारण अपने कार्यालय के लिए कर्तव्यों का पालन करने के लिए उप रजिस्ट्रार या अन्य व्यक्ति को नियुक्ति रजिस्ट्रार करता है। इससे पहले सवाल में हमने कहा था, बताया था, सेम यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बस ये पूछा गया है कि कौन से धारा के अंतर्गत वो नियुक्ति करेगा, धारा 9 के अंतर्गत, धारा 10 के, धारा 11 के, या फिर धारा 12 के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर धारा 11 के अंतर्गत ऐसी नियुक्ति की जाती है, यह आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इससे पहले सवाल में हमने बात की थी कि किसकी नियुक्ति होगी, तो हमने बताया था किसी अन्य व्यक्ति की भी कर सकते हैं या उप रजिस्ट्रार की भी कर सकते हैं, जब रजिस्ट्रार अपने कार्यालय ना रहा हो, फील्ड में हो, किसी काम में बिजी हो। आप ये याद रखेंगे।